सवाल कौन कौन पूछेगा? जल्दी से हाथ उठाइए, फटाफट आइए, दौड़ के आइए, जल्दी आइए, आप आइए, जल्दी आइए। हाँ, पूछिए। मेरा नाम साइन इकबाल है और बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल है प्रेम शुक्ला जी से कि लिख के लाए हो? कोई दिया तो नहीं है? नहीं, मैं खुद लिखा। बिहार को 26,000 करोड़ मिल तो गया है, लेकिन क्या वहाँ सुलभ और ठोस विकास हो पाएगी? क्योंकि वहाँ सत्ता में अस्थिरता बनी रहती है। निश्चित होगा, वहाँ स्थिरता बनी हुई है, अस्थिरता नहीं है। डर सता रहा है मुख्यमंत्री भाई। अरे हम बिहारियों को बड़ा डर सताता है। सुनिए तो, नीतीश बाबू आपके साथ है कि अगले दिन किसके साथ है? बिल्कुल यही डर है ना तुम्हारा? महज 2 हफ्ते में बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे। सबसे स्थिर मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि जो 58-59 करोड़ दिए हैं उसमें मामला फिक्स हुआ है कि नहीं 5 साल का? अरे बिहार के यही पूछ रहे थे ना। करोड़ वाला बिहार हो जाएगा। 5 साल हुआ है, कुछ और उसको जंगल राज के हवाले नहीं होने देंगे, ये फिक्स हुआ है। आपको थोड़ी फिक्स करना है। तो नीतीश बाबू को नहीं इधर फिक्स हो गए हैं। मैं जरा इंडिया लाइन से पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा कहते हैं कि हम जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, तो अब आप अपनी आवाज ही जाकर नहीं उठाएंगे नीति आयोग में, तो कैसे चलेगा? क्योंकि आप ये समझिए कि आप अपने पर्सनल हितों के लिए नहीं, लेकिन जनता के हितों के लिए वहां जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल है कि देश के युवा चाहते हैं कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ें। हम वो लड़ाई संसद पे लड़ेंगे। एग्जाम पेपर लीक होता है तो संसद से लेकर सड़क पर लड़ेंगे। जिस मंच पर कोई निर्णय ही नहीं होने वाला, आप देखिएगा नीति आयोग का जब आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा जो किसानों के लिए हो या युवाओं के लिए हो। सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रवचन पब्लिश होंगे और वहां न जाकर के हम उससे लड़ रहे हैं। जो लोग वहां जा रहे हैं वो वहां जाकर के लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ाई जनता के बिहाफ पे जारी रहेगी। लोग कह रहे हैं कि आपस में दरार भी आ गई है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के मुख्यमंत्री 4 वहां नहीं जा रहे। उन प्रदेशों का वो विकास नहीं करना चाहते, देश के लिए काम करना नहीं चाहते, नौजवानों के लिए काम करना चाहते। इस पे बोलो तिवारी जी। एक बार नागर जी सांसद रहे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। आप ये बताइए, क्या नीति आयोग के पास कोई बजट है कल देने के लिए? बजट तो अभी पेश हुआ। नीति आयोग आपने क्या बजट दिया उत्तर प्रदेश को? किसानों को कुछ दिया? आप लोगों ने युवाओं को कुछ दिया? नीति आयोग के पास एक फॉर्मूला है कि 2047 से भारत कैसा दिखेगा। अरे आप 2024 का बताइए। 2047 के लिए जनता ने वोट नहीं दिया है, 2024 के लिए दिया है। मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, भाई साहब सुनो, इसका मतलब 2047 के लिए युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले देश के भविष्य के लिए आप उसमें योगदान नहीं देना चाहते। 2024 ये सब 2024 के लोग हैं। सांसद जी ने स्पिन दिया है बॉल को अभी 2100 युवाओं से जोड़ के। चलिए छोटा छोटा सवाल जल्दी। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारे अपोजिशन ने ये नीति आयोग को बर्खास्त कर दिया कि हम इसमें नहीं जाएंगे, बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि ये बिहार आंध्र प्रदेश की बजट है, ये इंडिया की बजट नहीं है। तो इसे आप गलत साबित करें कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसे आप कैसे गलत साबित करेंगे और इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ। सर 1966 की कोठारी कमीशन, 1986 की नेशनल पॉलिसी एजुकेशन और 1992 की भी, साथ में 1998 का तपस मुजामदर कमेटी ने बोला गया था कि जीडीपी का 6% एजुकेशन को जाना चाहिए। एनईपी 2020 भी यही कहता है। फिर भी बजट सिर्फ 1.48 लाख रुपीस एजुकेशन को एलोकेट करता है। सर ऐसे ये 1.48 लाख रुपीस 6% के आसपास भी नहीं है। ऐसे बजट को बॉयकॉट नहीं किया जाए तो क्या किया जाए? सर बजट का वैसे बॉयकॉट नहीं हो रहा, लेकिन होना चाहिए, शिक्षा का बढ़ना चाहिए। एक साथ जवाब दीजिएगा, छोटे छोटे। आपसे है कि जैसे अभी आपने बोला कि रेल दुर्घटना होती है तो मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी पे इतने एलिगेशंस लगे, उनके आधा सरकार जेल में है, तो वो कब इस्तीफा दे रहे हैं? ठीक। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं एक न्यूट्रल सिटीजन के तौर पे सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अभी मैम ने कहा कि पहले 0 सीट था, अभी 4 सीट है, तो मतलब ये कोई मतलब नहीं बनता कि पहले 0 सीट था, मतलब ये है कि अभी 4 सीट है उनके पास। और दूसरी बात सर, आपने बोला कि कोविड आया तो बॉयकॉट कर दो, फिर उसके बाद मणिपुर ये नीट आया तो बॉयकॉट कर दो। नीट की बात कर रहे हैं तो बजट पे आप लेके चले जा रहे हैं सर ने कहा। तो मैं सर पूछना चाहता हूँ कि सर कोविड आया तो फिर आप कहते हैं कि सर जाने नहीं गई हैं, पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से बहुत जान गई हैं, जिनको मैं भी जानता हूँ। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को का बॉयकॉट या विपक्ष का विरोध सही है, ये क्यों गलत कह रहे हैं? ये सवाल है ना आपका? हाँ ठीक है। मेरा सवाल आपसे है, आप जैसे कह रहे हैं कि कितना बाइफिकेशन किया गया है, बहुत भेदभाव किया गया है बजट में। अगर ऐसा ही किया गया होता तो शायद अभी हम लोग जितनी अच्छी जीडीपी हमारी चल रही है वो नहीं होती।
उत्तर प्रदेश को लेकर आप बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश को इस बार 18% मिल गया है बजट का, लेकिन जो RRTS है उसमें पिछली साल 1405 करोड़ बजट रखा गया था, उसका घटाकर 153 करोड़ कर दिया गया। क्या रेलवे के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि बजट घटाया जा रहा है? वो काम जो 1405 करोड़ में होने वाला था क्या वो 150 करोड़ में हो पाएगा? ठीक है, चलिए अब आप लोग बैठ जाइए, अगले राउंड में चलेंगे। आपसे सबसे ज्यादा सवाल है जी। एक तो विपक्ष विरोध ना करे जी, इतनी सीटों के साथ वो आया है जी, तो आपकी आरती तो उतारेंगे नहीं वो? नहीं, हम कह भी नहीं रहे, अपोज करेंगे, संघर्ष करेंगे, नहीं कह रहे हैं, लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनको भी तो आना है ना, बनना है कुछ जी। क्या सीएम की आप उनको खतरे में डाल रही है। यादव परिवार के बाहर कोई सीएम हो सकता है उनके यहाँ? तिवारी जी का नंबर नहीं आएगा? तिवारी जी खतरे में नहीं डालना चाहते भाई। शुक्ला जी आपसे अब बताइए, आरजेडी में यादव परिवार के अलावा कोई हो सकता है? आपसे बड़ा टीका उनका है, इसीलिए तो चाह रहा हूँ कि आप हमला कर रहा हूँ कि आप कुछ बन जाए। अच्छा, हमको अंजना जी, हम इनसे पूछते हैं जी, शुक्ला जी ये बता दीजिए, 2.5 घंटे तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं जी, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं निकलता। मणिपुर पर पूरा नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होता है, उस पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे थे, शिक्षा मंत्री जी, कि हुआ ही नहीं प्रश्न पत्र लीक। देखता नहीं संसद की कार्रवाई। 25 लाख छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विपक्ष हमारा साथ दे, विपक्ष आप संविधान को, लोकतंत्र को रौंदेंगे, विपक्ष आपके हाँ मिलाएगा। आंशिक बधिरता का शिकार होने के कारण स्वयं धर्मेंद्र प्रधान जी संसद में बोले, करे नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर जवाब दिए और सारा विपक्ष उठकर चला गया, बोले नहीं बोले। साहब आप सुनने को तैयार नहीं, तो संकट है। आप बहिष्कार मोड में रहते हैं तो आप सुन नहीं पाते हैं। चाहिए पहले यह है। अभी एक बच्चे ने पूछा ना कि जेल में जाने के बाद भी केजरीवाल का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। अभी इनकी हिम्मत, जेल में बैठा हुआ है फिर भी इस्तीफा नहीं है, और कायम बैठा हुआ स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, आपातकाल के विरुद्ध लड़ने के लिए नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार में जेल गए। मैं जवाब देता उसके बाद जो दो सवाल आए हैं बहुत मतलब, एक किसी बच्चे ने पूछा, क्योंकि आप सब युवा हैं, तो जो सवाल पूछा है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि कोविड के चलते हमारे देश में लर्निंग लॉस हुआ है। उस समय 2018-19 में जो बच्चे 10th में जितना पढ़ पाते थे उतना आज बच्चे मैथ्स में या इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। क्या इस बजट में आप माइक्रोस्कोप लगा के भी देखिएगा तो क्या इसके ऊपर कोई चर्चा है? क्या इनकी सरकार की कोई नीति है? क्या आपको देश के शिक्षा मंत्री पे भरोसा है या रोजगार मंत्री पे भरोसा है? ये सरकार खोखली है, ये बात बताती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किसने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा जमा किया? 13,000 करोड़ रुपए चंदा जमा किया, जितना उसने आज तक जमा किया हो उस 10 साल से पहले तक, उसके कई गुना ज्यादा। क्या यहाँ एक भी बच्चा जानता है कि वो चंदा किससे आया? जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं था, उसका सुप्रीम कोर्ट से डेटा नहीं आया था, तब तक प्रेम शुक्ला जी को भी नहीं पता था। तो जो पार्टी दूसरों के ऊपर आरोप लगा रही है, जो पार्टी 13,000 करोड़ रुपया जमा करती है, आप लोगों को दूसरों के ऊपर आरोप लगाती है, 13,000 करोड़ रुपए जमा करके वैक्सीन कंपनियों से चंदा लिया, भ्रष्टाचारियों से चंदा लिया, तरह तरह की कंपनियों से चंदा लिया, लेकिन आरोप इसमें लगा रहे हैं एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पर जिस राज्य को ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जब भ्रष्टाचार में जेल डिस्टेबलाइज क्या होता है? सरकार चल रही है, डिस्टेबलाइज करने के लिए आप मुख्यमंत्री को जेल में डालते हैं। अजीब बात है, भ्रष्टाचार का रोना नहीं रो सकते। क्या तर्क डिस्टेबलाइज कैसे कर रहे हैं? जिस एमपी के ऊपर चार्ज है वो एमपी एनडीए का हिस्सा है। सरकार आप गिराना चाहते हैं? कैसे गिराना चाहते हैं? कब गिराने का प्रयास किया? कब गिराने का प्रयास किया? कपोल कल्पनाएं आकर कुछ भी बोलेंगे। देश में एक राज्य ऐसा बताइए जहां पे विपक्ष की सरकार उन्होंने गिराने का प्रयास नहीं किया हो? क्या महाराष्ट्र में गिराने का प्रयास नहीं किया? क्या कर्नाटक में गिराने का प्रयास नहीं किया? क्या मध्य प्रदेश में गिराने का प्रयास नहीं किया? क्या राजस्थान में गिराने का प्रयास नहीं किया? इस देश में एक राज्य ऐसा बताइए जहां पर विपक्ष की सरकार हो और उन्होंने गिराने का प्रयास नहीं किया हो? कुछ है नहीं जनाब। तिवारी जी, अगर हेमंत सोरेन को बेल मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलती है, तो उसकी क्या वजह है? जिस तरीके से सरकार ने एक ताने बाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में पूरी न्याय व्यवस्था सब गड़बड़ है। मैं कोई गड़बड़ नहीं कह रहा। हमने इस सरकार का षड्यंत्र ये भी देखा है, हमने इस सरकार का ये षड्यंत्र भी देखा है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को गुजरात सरकार के आशीर्वाद से बाहर किया जाता है, जेल से बाहर किया जाता है। तो इस सरकार की ताकत को हम कम नहीं मानते। जो सरकार रात को साढ़े 4 बजे, सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे राज्यपाल को महाराष्ट्र में उठा करके शपथ दिलवा सकती है, जो सरकार देश के हर राज्य में विपक्ष की सरकार गिराने की कोशिश कर सकती है, मैं उस कलंकित सरकार को कमजोर नहीं मानता। जो सरकार वैक्सीन के कोविड में जब लोग मर रहे थे 13,000 करोड़ चंदा जमा कर सकती है, मैं उसे कमजोर नहीं मानता। इनका ताना बाना बहुत मजबूत है।